बिट्स पिलानी एक ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसे टॉप 5 आईआईटीज के साथ कंपेयर किया जाता है। 2023 में यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट 30 एलपीए गया था, वहीं पे 2024 में डीप होकर 20 एलपीए एवरेज प्लेसमेंट जा चुका है, जो कि अपने आप में कंसर्निंग वाली बात है। पर वहीं पे टॉप 5 आईआईटीज में लगातार प्लेसमेंट इंक्रीज ही हो रहा है, डीप नहीं देखा गया है। बट बिट्स पिलानी में डिप देख सकते हो एवरेज प्लेसमेंट में। सो क्लियरली ओवर हाइप्ड इंस्टीट्यूट इसे मान सकते हो। सो द मेन क्वेश्चन इज बिट्स पिलानी 30 एलपीए प्लस का बजट डिजर्व करती है? जेन्युइनली यहाँ का प्रोज एंड कॉन्स क्या है, आरओआई यहाँ पे कैसा निकलने वाला है, एंड मार्केट में सुनने को मिल रहा है बिट्स पिलानी में डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है, क्या ये रियल है? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा मैं इस वीडियो में। तुम्हारे पास एक भी डाउट नहीं बचेगा बिट्स पिलानी को लेकर। और हाँ यार, इस वीडियो में जो भी बातें मैं बोलूंगा ये सारे पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, यहाँ के कुछ स्टूडेंट से बात किया है और कुछ एलुमनाइज के फीडबैक्स हैं। सो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं है, दिस इज अ डिस्क्लेमर। बिट्स पिलानी का यार काफी पुराना हिस्टोरी है। छोटे से टाउन में इसे फाउंड किया गया था 1964 में। लेगेसी बहुत ही खतरनाक लेवल पे है। इनका कई सारे कैंपसेस हैं, गोवा में है, हैदराबाद में है, दुबई में है और भी कई सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस भी है इनका। एंड बिट्स पिलानी के पास है अराउंड 300 प्लस एकर्स का वेल मेंटेन ब्यूटीफुल कैंपस, मॉडर्न कैंपस, अमेजिंग कैंपस है, अमेजिंग कैंपस लाइफ है। एंड यहाँ पे कई सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर बीटेक है। एक्रेडिटेशन, रिकॉग्निशन सब कुछ मिला हुआ है। ऑब्वियस बात है, बिट्स का बात कर रहे हैं। बिट्स पिलानी को यार एनएफ का रैंकिंग यूनिवर्सिटी में 90th मिला है और इंजीनियरिंग में इनको 20th रैंक मिला है। सो कह सकते हो ऑल ओवर इंडिया में टॉप 20 में आता है। मेरे पास तुम लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, क्या तुम गरीब हो तो इस वीडियो में क्या कर रहे हो? इमोशनल डैमेज। यहाँ पे इंजीनियरिंग का फीस यार अराउंड 25 लाख तक चला जाएगा एंड हॉस्टल फीस अराउंड 6 to 8 लाख तक चला जाएगा। बाकी पॉकेट मनी वगैरह अगर तुम इस पे इंक्लूड करोगे तो 35 लाख तक तुम्हारा बजट जाने वाला है, विच इज वेरी वेरी हाई। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा। और एक फन फैक्ट बताऊं, इंडिया में 90% पॉपुलेशन ऐसा है जो 25,000 से भी कम कमाती है पर मंथ। जस्ट थिंक अबाउट इट। बिट्स पिलानी में डिजर्विंग स्टूडेंट्स को कई तरीके का स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। अगर तुमको डिटेल्स में जानना है यहाँ का स्कॉलरशिप के बारे में तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए यार 12th में तुम्हारे पास 75% पीसीएम में मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, एंड इंडिविजुअली किसी भी पीसीएम में तुम्हारा 60% से कम नहीं होना चाहिए। एंड सिलेक्शन के लिए ऑब्वियसली इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम जो नेशनल लेवल पर कराया जाता है, बिट्स सेट देना पड़ेगा। उसके स्कोर के बेसिस पे तुमको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। बाय द वे यार, बिट्स सेट जेईई मेंस के लेवल का ही हार्ड होता है, सो टफ ही एग्जाम रहने वाला है। प्लस यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है। यस, शौक मत होना, है पॉसिबल बट लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए, स्टेट टॉपर्स के लिए यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो। बाकी यार, बिट्स में एडमिशन की रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है या फिर किसी भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना चाहते हो, अगर तुम्हारा एंट्रेंस का प्रिपरेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बजट है, सो इसके रिगार्डिंग क्वेरीज है या फिर कैरियर की रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। बाकी यार यहाँ का कट ऑफ देख लो, कट ऑफ लगा दे भाई, एडिटर ब्रो लगा दे। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो अब आ गया यार वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे प्लेसमेंट कैसा लगता है। देखो, ऑफिशियल वेबसाइट में प्लेसमेंट्स का डेटा उतना ज्यादा नहीं है, सो जितना रिसर्च करके प्लेसमेंट डेटा हमें मिला वो मैं तुमको बता रहा हूँ। सबसे पहले 2023 का डेटा का बात करते हैं। हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था 60.75 एलपीए, एवरेज प्लेसमेंट था 30.37 एलपीए, मेड इन प्लेसमेंट 30 एलपीए लगा था। टोटल रिक्रूटर्स 300 प्लस आए थे। टोटल सिलेक्शन रेट था 89.63%। एंड वहीं पे यार 2024 का हाईएस्ट प्लेसमेंट का डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन एवरेज प्लेसमेंट लगा था 20.36 एलपीए, मिड इन प्लेसमेंट था 17 एलपीए, टोटल सिलेक्शन रेट था 81%। सो क्लियरली देख सकते हो 2023 के कंपेरिजन में 2024 में प्लेसमेंट्स का लंका लग चुका है। इसी का मैं बात कर रहा था। फ्लक्चुएशन भी यहाँ पे दिखाई देता है जो कि कंसर्निंग है। बाकी यार मैं कुछ टॉप कंपनीज का नाम बताता हूँ जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए आती है। लगभग सारे कंपनीज आती है वर्ल्ड लेवल पे। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एडोबे, सिस्को, ओरेकल, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, डेलोइट, केपीएमजी, क्वालकॉम, इंटेल, एनवीडिया, मीडियाटेक। देखो, और हम बात कर रहे हैं बिट्स पिलानी का, जो कि इंडिया का टॉप नॉच इंस्टीट्यूट माना जाता है इंजीनियरिंग के लिए। सो ऑब्वियस बात है, फैकल्टीज यहाँ पे तुमको टॉप नॉच लेवल का मिलेगा। मोस्टली फैकल्टीज के पास पीएचडी डिग्री है, जो कि नेशनल लेवल पे टॉप के इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई किए हैं या फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी पढ़ाई किए हैं, और इनके पास एकेडमिक एक्सपीरियंस भी है पढ़ाने का, साथ में इंडस्ट्रीज का भी एक्सपीरियंस है। सो कह सकते हो अपने अपने फील्ड में ये लोग मास्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं। साथ में यहाँ पे यार फैकल्टीज तुमको एक्टिव रिसर्चर्स देखने को मिल जाएंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे टॉप जर्नल्स में अपना रिसर्च पब्लिश करते हैं। दैट्स अमेजिंग। एंड यार यहाँ का फैकल्टीज का कनेक्शन भी इंडस्ट्री लीडर्स के साथ खतरनाक है, इंडस्ट्रीज के साथ खतरनाक है रिलेशंस। सो यहाँ पे तुमको प्रोजेक्ट्स, कंसल्टेंसी, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ये सारे पे काम करने का मौका मिलेगा। एंड साथ में मेंटरशिप प्रोग्राम भी यहाँ पे अवेलेबल है। सो अगर तुमको एकेडमिक्स के रिगार्डिंग या फिर कैरियर के रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए, प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, रिसर्च के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, तुमको यहाँ पे मिल जाता है।
फुल सपोर्ट फैकल्टीज की तरफ से मिलता है। दैट्स अमेजिंग। एंड यार एलुमनाइज के साथ भी इनका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से तुमको यहाँ पे एलुमनाइज के साथ कनेक्शन बनाने का मौका मिलेगा फैकल्टीज के थ्रू। एंड ऑब्वियस बात है इंडस्ट्री लीडर्स के साथ कनेक्शन है, तो यहाँ पे तुमको कई सारे वर्कशॉप सेमिनार्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिसके थ्रू तुमको एक्सपोजर भी जबरदस्त लेवल पे मिल जाता है। एंड यार कई सारे प्रोफेसर्स का इंडस्ट्रियल लेवल पे टीचिंग का एक्सपीरियंस है, रिसर्च का एक्सपीरियंस है। सो इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर तुमको रिसर्च वर्क करना है, प्रोजेक्ट्स में काम करना है, तो यहाँ पे भी तुमको ये सारे अपॉर्चुनिटीज मिल जाता है। एंड यहाँ का टीचिंग मेथड का मैं क्या बात करूँ यार, आई मीन टॉप नॉच इंस्टीट्यूट है इंडिया का। ऑब्वियस बात है एजुकेशन क्वालिटी तुमको यहाँ पे बहुत ही हाई लेवल का मिलना ही मिलना है। एंड साथ में यहाँ के फैकल्टीज के पास कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड्स भी हैं एजुकेशन फील्ड में, जो ये लोग कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सो अमेजिंग लेवल पे फैकल्टीज मिलेगा, अमेजिंग। यहाँ के कैंपस में यार अराउंड 4500 स्टूडेंट्स का कैपेसिटी है हॉस्टल में रखने के लिए। 11 बॉयज़ हॉस्टल मिल जाएगा, 1 गर्ल्स हॉस्टल मिल जाएगा, होम लाइक इन्वायरमेंट मिलेगा, आई मीन पीसफुल इन्वायरमेंट मिलेगा। साथ में सिंगल डबल ट्रिपल ऑक्यूपेंसी वाले रूम्स मिल जाएंगे। तुम्हारे अपने बजट के हिसाब से तुम किसी तरह का रूम चूज कर सकते हो। एंड यार सारे फैसिलिटीज तुमको मिल जाएंगे, ऑब्वियस बात है बेसिक से लेकर एडवांस वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिल जाएगा। यहाँ पे तुमको कॉमन टीवी रूम्स मिल जाएंगे, रीडिंग रूम्स मिल जाएगा, इंडोर गेम फैसिलिटीज मिल जाएगा, आउटडोर गेम फैसिलिटीज मिल जाएगा। एंड साथ में मैस का फूड भी न्यूट्रिशियस है, यहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों मिल जाता है। सो जिसको जो खाना है वो खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का हॉस्टल का स्टैंडर्ड यार सच में बहुत ही तहलका वाला है, कोई दिक्कत नहीं होता है। एंड सेफ्टी का भी कोई इशू नहीं है, सिर्फ सर्विलांस है, सिक्योरिटी गार्ड्स है, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। ओवरऑल हॉस्टल का इन्वायरमेंट में तुमको डिसिप्लिन देखने को मिलेगा, क्लियरली डिफाइंड रूल्स हैं जो तुमको फॉलो करने पड़ेंगे हर हालत में। एंड कैंपस में यार कई सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, आई मीन फेस्ट को लेकर हो, इवेंट्स को लेकर हो। सो कैंपस लाइफ ओवरऑल बहुत ही इंजॉयमेंट वाला होता है। एंड यहाँ पे तुमको यार ऑब्वियस बात है जिम मिल जाएगा, स्विमिंग पूल मिल जाएगा, बाकी अदर स्पोर्ट्स मिल जाएंगे। एंड लास्ट में बोलूँगा यार हॉस्टल जो है ना सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है, दैट्स रियली रियली ग्रेट। वाटर सेग्रीगेशन हो गया, वाटर कंजर्वेशन हो गया, एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिसेस होंगे, ये सारी चीज़ों को प्रमोट करती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। एंड तुमको पता ही है इंडिया में क्लाइमेट चेंज का क्या हाल हो रहा है, आई मीन गर्मी आ रहा है तो पता चल जाएगा किस लेवल पे यहाँ पे गर्मी पड़ेगा, ठंडी में एयर पोल्यूशन का हाल तुमको ही पता है। सो इंडिया में क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बहुत खतरनाक लेवल पे पड़ने वाला है, बट यहाँ के लीडर्स और नहीं लोगों को घंटा फर्क पड़ रहा है। इट इज़ सैड। सबसे बाहर बात है यार यहाँ का ब्रांड वैल्यू, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड है। इसे कंपेयर किया जाता है टॉप 5 IITs के साथ ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट्स। सो अगर तुम प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग ही कंपेयर करोगे तो आज की डेट में ट्रिपल आईटीज में भी तुमको एवरेज प्लेसमेंट 30-35 LP तक देखने को मिल जाता है। लेकिन ट्रिपल आईटीज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे प्लेसमेंट्स में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। कभी 30 LPA का एवरेज प्लेसमेंट लगेगा तो कभी 15 LP 10 LP का एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिलता है। आई मीन मार्केट किस तरह का परफॉर्म कर रही है उसके हिसाब से तुमको ट्रिपल आईटीज में प्लेसमेंट देखने को मिलता है। अगर मार्केट अच्छा कर रही है तो प्लेसमेंट भी अच्छा देखने को मिल जाता है, बुरा करेगी तो बुरा देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पे जो भी टॉप 5 IITs आते हैं वहाँ पे तुमको मार्केट का उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है प्लेसमेंट्स में, स्पेशली इन CS। बट बिट्स पिलाने में तुमको ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। अगर मार्केट परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही है तो बिट्स पिलाने में भी प्लेसमेंट्स का इम्पैक्ट तुमको देखने को मिलता है। सो मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी, बिट्स पिलाने में तुमको प्लेसमेंट भी अच्छा देखने को मिल जाता है। इसलिए बोल रहा हूँ बिट्स पिलाने एक ओवर हाइप्ड इंस्टीट्यूट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये बुरा इंस्टीट्यूट है। ऑब्वियस बात है इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है, बट जो प्रॉब्लम है वो बताना जरूरी है। एंड सेकंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यार यहाँ का फीस, विच इज़ एक्सट्रीमली हाई। आई मीन बहुत ज़्यादा हाई फाई फीस यहाँ पे ले रही है। और सबसे कॉमेडी वाली बात पता है क्या है, इसे जब फाउंड किया गया था एज अ फिलैंथ्रोपी इनिशिएटिव के थ्रू, जस्ट थिंक अबाउट इट, बट नाउ इट हैज़ बिकम अ वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट विद वर्ल्ड क्लास फीस। साफ साफ शब्दों में बोलूँ तो एक तरह का बिजनेस बन चुका है। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट, गरीब पढ़ ही नहीं सकते हैं बिट्स पिलानी जैसे इंस्टीट्यूशन में, कोई चांस ही नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया इंडिया में 90% पॉपुलेशन ऐसा है जो 25,000 से भी कम कमाती है पर मंथ। आई मीन बिरला वालों का इंटेंशन बहुत अच्छा हुआ होगा, बट आज की डेट में पूरी तरह से अलग हो चुके हैं बिट्स पिलानी। आई मीन एलिट्स का इंस्टीट्यूशन कह सकते हो। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यार बिट्स पिलानी का प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग। आई मीन कई सालों से यहाँ का हाईएस्ट प्लेसमेंट करोड़ तक पहुंचा ही नहीं है, विच इज़ रियली कंसर्निंग। आई मीन Tier 2 का IITs में भी करोड़ों का प्लेसमेंट लग जाता है, जबकि वहाँ पे रिजर्वेशन भी होता है। पर वहीं पे अगर तुम टॉप टियर का IIT देखोगे, अगर IIT दिल्ली का बात करोगे तो बैचेस में कई सारे स्टूडेंट्स को करोड़ों का प्लेसमेंट लगता है। पर वहीं पे बिट्स पिलानी में हाईएस्ट प्लेसमेंट 60-70 LPA तक ही गया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिट्स पिलानी इज ओवर हाइप्ड एज फक। एंड यार इंडिया में क्या वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा बीमारी चल रहा है, मोस्टली प्लेसमेंट्स तुमको CS में ही देखने को मिलता है। इसी तरह का बिट्स पिलानी में भी तुमको मिलता है। आई मीन मोस्टली प्लेसमेंट तुमको CSE या फिर EC में देखने को मिलता है। बाकी ब्रांचेस में प्लेसमेंट नॉर्मल सा है। कई सारे स्पेशलाइजेशंस में एवरेज प्लेसमेंट तुमको 6 to 7 LPA का देखने को मिलता है। सो ये इशू तुमको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। आई मीन उन स्टूडेंट्स का सोच के देखो जिसको एवरेज प्लेसमेंट 6 to 7 LPA का लगा है बिट्स पिलानी में पढ़ने के बाद। आई मीन अलग लेवल का ट्रोमा मिलेगा, जैसे कैसे क्या हो गया देखते देखते।
क्या से क्या हो गया। एंड नेक्स्ट पॉइंट यार 0% अटेंडेंस पॉलिसी है बिट्स पिलानी में, जो कि अमेजिंग वाली बात है। इसके बारे में मैं बात करूंगा अभी डिटेल्स में। लेकिन 0% अटेंडेंस पॉलिसी होने के बाद भी यहाँ पे तुमको स्ट्रेस और एंग्जाइटी अलग लेवल का मिलेगा। आई मीन बिट्स पिलानी तुम पे दबा के एंग्जाइटी प्रेशर दिलाएगा, क्योंकि जो भी तुम्हारे पास खाली टाइम होगा वो तुमको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में करना पड़ेगा। इंटर्नशिप, एग्जाम, प्रोजेक्ट्स, रिसर्च वर्क, ये सारी चीज़ें तुमको फिर करना ही पड़ेगा। सो पर्सनल टाइम तुमको यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड मिलने वाला है, जबकि 0% अटेंडेंस पॉलिसी है। सो इंस्टीट्यूट तुम्हारा एल लगा देगा। इन सिंपल वे में बताऊं तो प्रेशर तुम पे खतरनाक लेवल पे यहाँ पे भी रहने वाला है। एंड यार अगर तुमको सिटी लाइफ पसंद है, अपना फेफड़ा सराहना है एयर पोल्यूशन से, कान खराब करना है नॉइज पोल्यूशन से, या दिमाग खराब करना है मॉल्स घूम के, तो यहाँ पे तुमको नहीं मिलेगा। सॉरी टू से यू कैन क्रेडिट हियर, क्योंकि जिस लोकेशन में इंस्टीट्यूशन है ये बहुत बड़ा सिटी नहीं है। नियर बाई सिटी तुमको जयपुर मिलेगा, जो कि 3 से 4 घंटा दूर है। तो सिटी लाइफ थोड़ा सा डल रहने वाला है। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम यार, गर्मियाँ आ चुकी है। तुमको पता है कितना ज़्यादा गर्मी करता है इंडिया में, खास करके नॉर्थ में। सो इस एरिया में भी गर्मी बहुत ही खतरनाक लेवल पे पड़ती है। कई सारे स्टूडेंट्स को अनकंफर्टेबल फील हो सकता है टेम्परेचर की वजह से। एंड नेक्स्ट पॉइंट यार, बिट्स पिलानी ऑब्वियस बात है कई सारे IIT से वे बेटर ऑप्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन IIT का टैग अलग लेवल का, आई मीन प्रेस्टिजियस लेके आती है, चाहे वो डोमेस्टिकली हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे हो, जो तुमको बिट्स पिलानी में नहीं मिलता है। वैसे ऑब्वियस बात है बिट्स पिलानी का भी बहुत बड़ा ब्रांड नेम है, बट IIT इज समथिंग एल्स। सो ये भी तुमको थोड़ा सा लग सकता है। बाकी और भी कई सारे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है बिट्स पिलाने में। यही बोलूँगा, अगर तुम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, सीनियर हो, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कमेंट्स में। तुम्हारे हिसाब से यहाँ का प्रॉब्लम्स क्या है, ताकि जूनियर्स को हेल्प मिल जाए। सो प्लीज़ कमेंट करना। सबसे बेस्ट बात है यार बिट्स पिलानी का ब्रांड वैल्यू। आई मीन IITs के बाद इंजीनियरिंग के लिए अगर किसी का नाम है तो वो है बिट्स पिलानी का। इंजीनियरिंग में लिटरली बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है एंड बिट्स पिलानी ऑल ओवर इंडिया में छाया हुआ है। इसीलिए बिट्स पिलानी के बारे में सारे कॉर्पोरेट्स इंडस्ट्रीज जानते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। एंड यहाँ पे तुमको एजुकेशन क्वालिटी और प्लेसमेंट्स, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, उनमें से तुमको बेटर ही मिलता है इंजीनियरिंग साइड में। तो रिसर्च का फैसिलिटीज अमेजिंग लेवल पे एंड प्लेसमेंट्स क्वालिटी का क्या ही कहने। आई मीन टॉप के जितने भी MNCs हैं सारे यहाँ पे आ जाती है, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एप्पल हो, सारे कंपनीज यहाँ पे आती है रिक्रूटमेंट के लिए। सबके सब आते हैं। पैसा ही पैसा होगा। एंड यार बिट्स पिलानी को मिला हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का टैग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया में। यहाँ के कई सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को मिला है एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को मिला है, जैसे MIT मणिपाल को मिला है, जो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को अथॉरिटी देती है नॉट टू फॉलो UGC गाइडलाइंस, बट इंस्टेड दे कैन मैनिपुलेट टू क्रिएट बेटर करिकुलम एंड एजुकेशन डिजाइन। एंड यही कारण है बिट्स पिलानी में तुमको 0% अटेंडेंस पॉलिसी देखने को मिलता है, जो कि अमेजिंग है। अगर तुम UGC का गाइडलाइंस देखोगे तो वहाँ पे 70 से लेकर 75% अटेंडेंस पॉलिसी होता ही होता है। बट बिट्स पिलानी ने एजुकेशन डिज़ाइन इतना खतरनाक लेवल पे किया है कि 0% अटेंडेंस पॉलिसी के साथ अमेजिंग लेवल पे परफॉर्म कर रही है। एंड यार 0% अटेंडेंस पॉलिसी इंपॉर्टेंट है भी और बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है आज की डेट में इंडिया में, जो कि स्टूडेंट्स को पूरा फ्लेक्सिबिलिटी देती है प्रोजेक्ट्स में काम करने का, इंटर्नशिप करने का, रिसर्च प्रोजेक्ट्स में काम करने का, किसी भी आइडिया में वर्क करने का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई मीन इसी की वजह से बिट्स पिलानी में तुमको टैलेंटेड इंजीनियर्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज पे काम होता है। आई मीन क्लासेस तो बहुत ज़्यादा कराया जाता है, लेकिन टैलेंट नहीं निकल पाता है। बट वहीं पे 0% अटेंडेंस पॉलिसी के साथ बिट्स में खतरनाक लेवल पे टैलेंट निकलता है। आई मीन रिसर्च कल्चर तुमको बहुत ही अमेजिंग लेवल पे मिलेगा। फैकल्टीज तो सपोर्टिव है ही, फैकल्टीज भी टॉप नॉच का है, तो डेफिनेटली तुमको रिसर्च और प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहिए यहाँ पे। तो इस मामले में मैं बिट्स पिलानी को नंबर 1 मानता हूँ। तो जो तुमको करना है वो तुम यहाँ पे कर सकते हो। यू कैन गेट फुल फ्रीडम। और हाँ, क्लासेस अगर तुमको दिन में नहीं करना है, नाइट शेड्यूल में करना है, तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि क्लासेस तुमको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। तो अगर तुम्हारा एम है वर्क लाइफ बैलेंस, देन बिट्स पिलानी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। एंड यहाँ पे तुमको वर्ल्ड क्लास इंफ्रा देखने को मिल जाएगा, चाहे वो टॉप नॉच क्लासरूम्स हो, लैब्स हो, लाइब्रेरीज हो, रिसर्च सेंटर्स हो, हॉस्टल हो। एंड यहाँ पे यार 50+ क्लब्स एंड सोसाइटीज है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पर्सनल ग्रोथ के लिए। आई मीन बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यहाँ पे होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड क्लब्स की वजह से यहाँ पे कई सारे इवेंट और फेस्ट भी ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जो कि तुम्हारा कैंपस लाइफ को मेमोरेबल और इंजॉयबल बनाता है। यहाँ तक कि आज की डेट में भी कई सारे एलुमनाई सोशल मीडियाज में ये बात करते हैं कैंपस लाइफ
वहाँ का मिस करते हैं। इतना अमेजिंग कैंपस लाइफ है यहाँ पे। एंड यहाँ के एलुमनाइज भी तुमको यार अमेजिंग लेवल का मिलेगा। कई सारे कंपनीज के फाउंडर्स हैं, सीईओज हैं, जैसे ग्रो, स्विगी, रेडबस, बिग बास्केट, जोहो कॉर्पोरेशन एंड मैनी मोर। सो थिंक अबाउट इट, किस लेवल का लेगेसी है इनके पास। एंड यहाँ का सीनियर यार तुमको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मिलेगा, हेल्पफुल मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर बिट्स पिलानी में एडमिशन लेने वाले हो, अगर तुमको एडमिशन मिलने वाला है तो ट्राई करो जेन्युइन कनेक्शन बनाने का अपने सीनियर्स के साथ और एलुमनाइज के साथ भी। अगर तुमको कॉर्पोरेट में बहुत आगे जाना है, तुमको पता ही है बिना कनेक्शंस का कहीं नहीं जा सकते। सो कनेक्शंस बनाना जरूरी है। एंड यार अगर तुमको नेक्स्ट यूनिकॉर्न का फाउंडर बनना है तो यहाँ पे तुमको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर है बिट्स पिलानी में। अगर तुम्हारे पास कोई इनोवेटिव आइडिया है जिसके रिगार्डिंग तुमको स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो यहाँ पे फंडिंग से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड, मेंटरशिप से रिलेटेड सपोर्ट मिल जाएगा। दैट्स अमेजिंग। एंड ऑब्वियस बात है यहाँ पे तुमको इंडस्ट्री एक्सपोजर खतरनाक लेवल पे मिलेगा, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी जबरदस्त मिलेगा, एलुमनाइज का एक्सपोजर मिलेगा एंड यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम भी अवेलेबल है। सो अगर तुमको इंडस्ट्रियल लेवल पे सेमेस्टर वहाँ पे पूरा करना है तो वो कर सकते हो। एंड अगर इंटरनेशनल लेवल पे अपना करियर देख रहे हो या फिर फर्दर स्टडी के लिए जाना है तो फिर अपॉर्चुनिटीज तो यहाँ पे भर भर के है। हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट्स में काम करना है, इंटर्नशिप करना है या फिर रिसर्च करना है, उसका भी फैसिलिटीज तुमको यहाँ पे मिल जाता है। एंड यार लास्ट में ये बोलूँगा, यहाँ पे तुमको डाइवर्सिटी सच में बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे बच्चे पढ़ाई करने आते हैं, साथ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी यहाँ पे पढ़ाई करने आते हैं। सो कल्चरल एक्सचेंज यहाँ पे बहुत ही मस्त रहने वाला है और मेल और फीमेल का रेशियो भी तुमको यहाँ पे बढ़िया देखने को मिलता है, जो कि अच्छी बात है। बट हाँ, और ज़्यादा बेटर होना चाहिए। बट रियलिटी है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मेल और फीमेल का रेशियो कम ही होता है। एंड यार लास्ट पे यही बोलूँगा, बिट्स पिलानी वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है इंडिया का, जेम कह सकते हो इंजीनियरिंग के लिए, जहाँ से बहुत ही ज़्यादा टैलेंट निकलता है। सो ये था यहाँ का प्रोज एंड कॉन्स। अगेन बोलूँगा, अगर तुम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, सीनियर हो, तो कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस बताना ताकि जूनियर्स को हेल्प मिल जाए। यहाँ पे तुमको कई सारे स्पेशलाइजेशंस मिल जाएंगे, मैं कुछ का नाम बता देता हूँ बस। CS, EEE, EC, सिविल, केमिकल, ETC। देखो यार, बिट्स पिलानी के पास इतना बड़ा कैंपस है तो स्पोर्ट फैसिलिटीज तुमको यहाँ पे टॉप नॉच का मिलेगा। लगभग सारे स्पोर्ट फैसिलिटीज देखने को मिल जाएंगे। इफ यू आर स्पोर्टी गाय पर्सन एंड यू आर गोना लव इट हियर। मैं कुछ स्पोर्ट्स का नाम बताता हूँ। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, स्क्वाश, चेस, टेबल टेनिस, स्विमिंग पूल, जिम्नाजियम। एंड यहाँ पे यार इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स भी होता है, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट्स कह सकते हो कॉलेज से रिलेटेड। सो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग खतरनाक लेवल पे चीज़ें होता है। यहाँ पे तुमको कई सारे क्लब्स मिल जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमको डेफिनेटली ज्वाइन करना ही करना है, क्योंकि क्लब से तुमको पता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है जो कि पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल्चरल एक्सचेंज के लिए इंपॉर्टेंट है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज के लिए इंपॉर्टेंट है। सो डेफिनेटली ज्वाइन करना। मैं कुछ क्लब्स का नाम बताता हूँ। डांस क्लब, म्यूजिक क्लब, ड्रामा क्लब, फोटोग्राफी क्लब, रोबोटिक्स क्लब, प्रोग्रामिंग क्लब, येरो क्लब, डिबेटिंग सोसाइटी, एंटरप्रेन्योरशिप सेल, क्विज क्लब, एस्ट्रोनॉमी क्लब, एनिमे सोसाइटी, फूड क्लब एंड मैनी स्पोर्ट्स क्लब। देखो इंटरनेशनल लेवल पे इनका कई सारे इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूशंस के साथ टाइप है, जिसके रिगार्डिंग तुमको यहाँ पे ग्लोबल एक्सचेंज प्रोग्राम देखने को मिलता है। एंड इसके थ्रू तुम रिसर्च प्रोग्राम पे काम कर सकते हो, इंटरनेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हो। और ये कई सारे कंट्रीज के इंस्टीट्यूशंस के साथ कनेक्शन है इनका, जैसे USA, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जर्मनी, कनाडा। देखो यार, अगर तुम्हारा माँ बाप बहुत ज़्यादा अमीर है और बिटसेट में तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो, दैन डेफिनेटली तुमको बिट्स पिलानी को कंसिडर करना चाहिए। बट वही है, बीटेक CSE और ECE के लिए अगर तुमको प्लेसमेंट चाहिए, एंड अगर बिट्स पिलानी में तुमको CSE ECE नहीं मिलता है तुम्हारे स्कोर के बेसिस पे, देन गोवा या फिर हैदराबाद कैंपस को ट्राई करना चाहिए। एंड ये दोनों भी नहीं मिलता है, अगर तुमने JEE में अच्छा परफॉर्म किया है, दैन कई सारे IIITs तुम्हारे ऑप्शन हो सकते हैं। MIT मणिपाल है, VIT वेल्लोर है, SNU है, इस तरह के इंस्टीट्यूशन को भी टारगेट कर सकते हो। तो ये था यार बिट्स पिलानी का रिव्यू। बाकी यार यहाँ पे एडमिशन के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है, काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है, या फिर टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। बाकी यार अब तक वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, नॉर्मल क्वेरीज है कमेंट करो। दैट्स इट। थैंक यू, धन्यवाद।